नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है चालाकी। मैं किसी की ज़िंदगी में ज़्यादा दखल देना पसंद नहीं करती और ना ही ये पसंद करती हूँ कि कोई मेरी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करे। बहुत हो गया। अब मम्मी जी पापा जी को मैंने मना लिया है। वो आपके साथ जाने के लिए तैयार हैं क्योंकि आप मेरे से ज़्यादा अच्छी देखभाल कर सकती हो उनकी। वैशाली ने बहुत सादगी और शांत स्वर में अपनी जेठानी रीना से कहा। क्या मतलब? मैंने ऐसा कब कहा? रीना हकलाते हुए बोली। भाभी, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मम्मी जी बहुत खुश हैं आपके साथ जाने के लिए। अनुराग ने उन दोनों के भी टिकट करा दिए हैं। अब आपको रोज़ परेशान होकर फ़ोन नहीं करना पड़ेगा, वैशाली ने कहा और उठकर रसोई में चली गई। वैशाली और रीना देवरानी जेठानी हैं। सास ससुर वैशाली और अनुराग के साथ रहते हैं। बड़ा बेटा अनिल और बहू रीना नौकरी की वजह से दूसरे शहर में रहते हैं। त्योहार पर और छुट्टियों में रीना बच्चों को लेकर ससुराल आ जाती है। जब तक वैशाली इस घर में बहू बनकर नहीं आई थी, रीना को अपने सास ससुर के काम करने में बहुत जोर पड़ता था। सास ससुर भी रीना के व्यवहार को समझते थे, लेकिन कुछ बोलते नहीं थे कि सब एक परिवार के सदस्य हैं। थोड़ा बहुत तो सबका व्यवहार अलग होता ही है। जब वैशाली इस घर में बहू बनकर आई, रीना ने बड़ी चालाकी से धीरे धीरे सारे काम वैशाली के ऊपर डाल दिए। नई बहू होने के कारण वैशाली उसकी चालाकी को समझ नहीं पाई। वो सास ससुर की मन से सेवा करती। सास ससुर को और क्या चाहिए? अपनी सेवा हो रही हो तो वो क्यों कुछ बोलें। जल्द ही रीना ने अपने पति को उकसाकर दूसरे शहर में ट्रांसफ़र करवा लिया और रीना भी उसके साथ चली गई। अब वैशाली अपने हिसाब से घर को व्यवस्थित रखती। रीना को तो लग रहा था कि कुछ ही दिनों में वैशाली और मम्मी जी के झगड़ों की गूंज सुनाई देने लगेगी, लेकिन वैशाली ने ऐसा होने नहीं दिया। अगर सासू माँ कुछ कहती भी तो उसे माँ का गुस्सा समझकर इग्नोर कर देती। यही उसने अपनी माँ से सीखा था, क्योंकि उसे परिवार में बड़ों की अहमियत पता थी। घर बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से ही पनपता है। एक दिन रीना ने अपनी सास को फ़ोन किया। बातों बातों में पता लगा कि उन्हें भतीजे की शादी में जाने के लिए नई साड़ी चाहिए, लेकिन वैशाली बाजार जाने का समय नहीं निकाल पा रही। रीना बोली, मम्मी जी, ये तो बहुत गलत बात है। वैशाली को पहले आपके साथ बाजार जाना चाहिए। ब्लाउज सिलने में भी समय लगता है। अब आप वैशाली से बाजार जाने के लिए मत कहना। 2 दिन बाद मेरी सहेली मुझसे मिलने आ रही है तो मैं आपके लिए साड़ी भेज दूंगी। अंधा क्या चाहे, दो आंखें। सासू माँ को इस बात से क्या मतलब? उन्होंने फौरन हाँ कर दी। 2 दिन बाद रीना की सहेली सासू माँ को साड़ी का पैकेट दे गई। सासू माँ ने सबके बीच बैठकर पैकेट खोला तो उसमें बहुत खूबसूरत सी एक साड़ी, मैचिंग चूड़ियाँ और एक खूबसूरत पर्स था। देख लिया वैशाली, बड़ी बहू को इतनी दूर से भी मेरी फिक्र है। उसने समय पर साड़ी भी भेज दी और चूड़ियाँ भी। तुम्हें यहाँ रहकर भी मेरे लिए समय नहीं है। वैशाली ने इस बात को दिल पर नहीं लिया, उल्टा रीना को फ़ोन करके धन्यवाद दिया कि मेरा काम आसान हो गया। अब रीना के पेट में दर्द शुरू हो गया। अगले दिन फिर उसने सासू माँ को फ़ोन किया। मम्मी जी, ब्लाउज सिलने दे दिया? अभी कहाँ? वैशाली ने टेलर को फ़ोन किया था, वो आया ही नहीं। अच्छा, अभी आप क्या कर रही हैं? आपने शाम की चाय पी ली? अभी कहाँ? वैशाली बाजार गई है अपने लिए साड़ी लेने। जब आ जाएगी तब बनाएगी। क्या अभी तक आपने चाय नहीं पी? 5 बज चुके हैं, फिर क्या चाय का समय रह जाएगा? मुझे लगता है वैशाली आपके कामों को इग्नोर कर रही है। आपके लिए तो साड़ी लाने का समय नहीं था। अपने लिए बहुत जल्दी समय निकल गया और अभी तक वापस भी नहीं आई। रीना ने तीली दिखा दी थी। अब आग लगने की देर थी। वैशाली के आते ही सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। तेरे पास मेरे कामों के लिए समय नहीं है तो बता दे, बहुत दिनों से देख रही हूँ मेरे लिए तेरे पास समय ही नहीं है। बड़ी बहू ने ऐसा कभी नहीं किया। वो हमेशा मेरे सारे काम समय पर करती थी। अभी तक तो वैशाली सोच रही थी कि सासू माँ ऐसी बात क्यों कर रही हैं, लेकिन रीना का नाम सुनते ही वो चौंक गई।
क्योंकि अब तो अनुराग उसे रीना की आदत के बारे में बता चुका था। वैशाली कुछ नहीं बोली और चुपचाप अंदर चली गई। सासू माँ ने तुरंत रीना को फ़ोन किया। बड़ी बहू, तू सही कह रही थी। मेरे कहते ही वैशाली का मुंह बन गया और वो मुझसे कुछ बोले बिना अंदर चली गई। रीना समझ गई कि आग लग चुकी है, बस फैलने की देर है। वो बोली, मम्मी जी, कहने से ही काम चलेगा। आप बहुत सीधी हो, कुछ बोलती नहीं हो। ऐसे तो वो आप पर हावी हो जाएगी। अब तो रोज़ सुबह शाम रीना सासू माँ को फ़ोन करती और वैशाली के कामों में कमी निकालती रहती। गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। रीना बच्चों को लेकर ससुराल में रहने आ गई। यहाँ आकर तो वह आराम करती जैसे मायके में रह रही हो। वैशाली से सारे काम करवाती। सासू माँ के पास बैठकर वैशाली के काम में कमी निकालती रहती। वैशाली ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, मैं भी कुछ दिन मायके हो आती हूँ। अभी तो जेठानी जी हैं यहाँ, वो घर संभाल लेंगी। रीना बोली, वैशाली, अभी तो तुम्हारे पास कोई बच्चा नहीं है, इसलिए गर्मी की छुट्टियों का क्या सोचना। तुम तो बाद में भी जा सकती हो मायके। मैं तो अभी छुट्टियों में ही कहीं आ जा सकती हूँ। वैशाली मन मसोस कर रह गई और रीना अगले दिन अपने मायके चली गई, जो उसी शहर में था। वैशाली को समझ तो सब आ रहा था कि जेठानी जी क्या कर रही हैं। उसे अपने परिवार में ऐसी दखलंदाजी पसंद नहीं थी, लेकिन जब परिवार का सदस्य ही ऐसा काम करे तो क्या कहें। वो अपने परिवार में कलह भी नहीं करना चाहती थी। आज जेठानी जी अपने मायके से वापस आकर रात को वापस अपने शहर जाने वाली थी। वैशाली ने उनके आने से पहले ही सास ससुर से कहा, मम्मी जी, पापा जी, बहुत दिन हो गए, भैया भाभी का घर भी आपने नहीं देखा। और अनुराग को कुछ दिन के लिए कंपनी की तरफ से मुंबई भेजा जा रहा है। वहाँ सबको अपने परिवार को लेकर आना है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं भी चली जाऊँ। ऐसा मौका कहाँ मिलता है। अनुराग भी कह रहे हैं कि अब तो भाभी आपका बहुत ध्यान रखती हैं, तो कुछ दिन जेठानी जी के पास रह आइए। जब हम वापस आएंगे तो आपको ले आएंगे। इस बहाने आप जेठ जी का घर भी देख लेंगी और कोलकाता भी घूम लेंगी। कोलकाता घूमने के नाम पर सास ससुर खुशी खुशी तैयार हो गए और उन्होंने अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जब जेठानी मायके से वापस आईं तो सास ससुर की पैकिंग देख पूछने लगीं, मम्मी जी, पापा जी कहीं जा रहे हैं क्या। हाँ जेठानी जी। मम्मी जी, पापा जी आपके साथ जा रहे हैं। ये क्या कह रही हो तुम। रीना को पसीना आने लगा। भाभी, पसीना पोंछ लीजिए। आप शायद भूल गईं, लेकिन मैं आज भी अपनी ज़िंदगी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं करती। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि मेरे घर में आपकी दखल अंदाजी बढ़ती जा रही है। आप मम्मी जी का ख्याल मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह रख सकती हैं, तो क्या परेशानी है। कुछ दिन जिम्मेदारी आप भी उठाइए। वैशाली बिना रीना के जवाब सुने वहाँ से चली गई। आज उसके मन में उमड़ रहा इतने दिनों का तूफान शांत हो गया था। रीना यही सोच रही थी कि उसने जो आग सास बहू के बीच लगाई थी, उसका रुख अब उसकी तरफ हो गया है। किसी ने सही कहा है कि कभी किसी के फटे में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। उसने तो सीधे अपना सिर आगे कर दिया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।